नमस्कार मित्रों। जीएबीआर का ही एक नया टॉपिक लेकर आई हूं आपके सामने। ज्योतिष और साइकोलॉजी। मित्रों, मानव जीवन का परम लक्ष्य है शांति। और शांति का अभाव ही चंचलता, व्याग्रता, अस्थिरता और अविश्वास को जन्म देता है, जिससे हम कष्ट का अनुभव करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों के प्रयास तो एक जैसे ही हैं। मन की गहराइयों में झांकना, भय को दूर करना, आत्मविश्वास जगाना, जीवन के प्रति आस्थावान बनाना और मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करना। आज के युग में मनोविज्ञान का विस्तार मानव मन की गहराइयों में झांकने के अतिरिक्त शिक्षा, व्यवसाय, सीखने की क्षमता, क्षेत्र विकास के क्षेत्र, सामाजिक, चिकित्सा, क्रीड़ा, अपराध आदि क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। और इन क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की पकड़ भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। जो काम साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं वो ज्योतिष भी करते आ रहे हैं बहुत समय से। मनोविज्ञान के आधुनिक स्वरूप को, जो मनोविज्ञान का आधुनिक स्वरूप है, उसको देने वाले डॉक्टर साइमन फ्रॉड के अनुसार कहा जाता है कि जो हमारे बचपन के अनुभव होते हैं और इच्छाएं, ये ही हमारे भविष्य की आधारशिला रखती हैं। लेकिन ज्योतिष इससे भी आगे निकलकर बात करता है। वो कह रहे हैं कि केवल बचपन के अनुभव नहीं, पूर्व जन्मों के अनुभव और अब के कर्मों के प्रतिफल सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। पूर्व जन्मों में भी कुछ गड़बड़ की हो तो हमें आज झेलनी होगी। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक मन मन की अशांति के कारण ढूंढते हैं और इलाज करते हैं। और जो ये मनोविश्लेषण है, ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को बार बार मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ता है और बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह कारण तथा प्रभाव पर आधारित है। इसलिए एक अच्छा ज्योतिषी कारण और प्रभाव की व्याख्या तो कर ही सकता है, साथ में निदान भी बताता है। ज्योतिषी बच्चे की कुंडली देखता है। ज्योतिषी क्या करते हैं? बच्चे की कुंडली देखते हैं। बच्चों की कुंडली देखकर उनके नैसर्गिक रुझान का पता लगाते हैं और उनकी पढ़ाई से संबंधित या दूसरे विषयों से संबंधित अच्छी सलाह देते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक नहीं कर पाता। ज्योतिष शास्त्र आत्मा, बुद्धि और चेतना के तल पर उतरकर पड़ताल करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक केवल मन की स्मृतियों से आगे नहीं बढ़ पाता। मनोवैज्ञानिक मन के लेवल पर ही काम करता रहता है और ज्योतिष शास्त्र आत्मा और बुद्धि के चेतना के तल पर उतरकर काम करता है। अब हम चलिए समझते हैं कि कुंडली से, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से कैसे ज्योतिषी जवाब दे पाते हैं। किस प्रकार मनुष्य के मानसिक स्तर उपलब्धियों की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है। अब सूर्य क्या है? सूर्य स्वयं का परिचायक है, स्वयं अपनी ही आत्मा का परिचायक है, अपनी आत्मा, और कहना चाहिए आत्म स्वरूप। सूर्य आत्म स्वरूप का परिचायक है। किसी जातक में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी या नहीं होंगी, या कितनी होंगी,
ये पता चलता है सूर्य की स्थिति को देखकर। अब आत्मा के कारक सूर्य की कुंडली में जातक के बारे में सब कुछ बता देती है। उसके बाद लगन लग्नेश समझिए। लगन कौन? कुंडली के पहले भाव के स्वामी। ये पहला भाव और उसके स्वामी कहाँ गए हैं, कुंडली में कहाँ बैठे हैं? जातक के मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है ये। लगन जितना पाप प्रभावों से मुक्त होगा, जातक उतने ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है। लगन पर कोई पाप प्रभाव ना हो, लग्नेश पर कोई पाप प्रभाव ना हो, तो जातक बहुत अच्छे स्पष्ट निर्णय ले सकता है। चंद्रमा से कैसे पता लगाते हैं? चंद्रमा को कहा गया है कि ये मन का कारक है, मन की स्थिति, भावनाएं। जातक किस हद तक संवेदनशील है, कुंडली देखकर पता चल जाता है। कितना सिंसियर है अपने काम को लेकर। चंद्रमा की कुंडली में स्थिति को देखकर जातक की मनोस्थिति की भली भांति स्थिति का पता लगाया जा सकता है, किसी जातक का काम में कितना मन लगेगा। अब चौथे भाव को देख सकते हैं, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को सुख का भाव कहा गया है। सुख, बचपन में सुख माता से प्राप्त होता है। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समान से, समान से यानी कि कार मिल गई, मकान मिल गया, ठीक है। फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ अगर जा रहे हैं तो दूसरों की सेवा में, इसलिए एनजीओ को यहां से देखते हैं। एक सुंदर ऑफिस मिल गया तो ऑफिस भी हमारा फोर्थ हाउस है ना। हमारे आनंद, इन सबको पहचानने के लिए हम फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड को देखते हैं। कहाँ है, कैसे हैं, किस स्थिति में है। पांचवें भाव को भी देखा जाता है। पांचवा भाव तो हमारी चेतना है और हमारी चेतना का विस्तार। पंचम भाव के पीड़ित होने से या पंचमेश के पीड़ित होने से चेतना में कमी आती है। जातक की स्मृति अच्छी नहीं रहती, प्रॉब्लम आती है। याददाश्त, याद नहीं कर पाता। इसके बाद बुध और बृहस्पति की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। बुध ग्रह को बुद्धि और नर्वस सिस्टम के अलावा लॉजिक और मैच्योरिटी के का कारक भी बताया गया है। लॉजिक और मैच्योरिटी। अब अगर बुध पीड़ित है तो 100% मानसिक बीमारियां हो जाएंगी, मानसिक परेशानी, क्योंकि इंसान लॉजिक नहीं लगा पाता। बुद्धि, चेतना, नर्वस, लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है। लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, याद नहीं रहती चीजें। अब गुरुदेव बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति तो ज्ञान, परिपक्वता, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। अगर गुरु शक्तिशाली है कुंडली में तो क्या कहने, इंसान का ज्ञान का स्तर भी बहुत ऊंचा होगा और वो मैच्योर भी होगा। छोटे मोटे कष्टों से नहीं कुछ बिगड़, उसके कुछ बिगड़ने वाले छोटे मोटे चैलेंजेस को तो वो चुटकियों में। हमारे गुरु श्री के एन राव जी का कहना है कि लगन में बैठा गुरु 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। गुरु मतलब बृहस्पति।
कुंडली के तीन भाव, कौन कौन से भाव? एक तो लगन, एक चतुर्थ भाव, और एक पंचम भाव। हमारी मानसिकता के परिचायक है। इन्हीं भावों को देखते ही मानसिकता पता चल जाती है। किसी को अनिद्रा की बीमारी होगी, परेशानी होगी, ठीक है, मानसिक तनाव रहेगा, बेचैनी रहेगी। ये सारी बातें कहां से पता चल जाती हैं? 12वें घर से। 12वां घर, 12वां घर को शैया सुख कहा गया है। अब शैया सुख का मतलब है अच्छी नींद आना। इंसान सुख की नींद ले पाता है कि नहीं ले पाता है? अगर 12वां भाव पीड़ित है तो मन पर बुरे प्रभाव होते हैं। अब इन सभी ग्रहों के बल, स्वस्थता और अनिष्टता को कौन पहचान सकता है? एक अच्छा ज्योतिष पहचान सकता है, और जातक की मनोस्थिति को पहचान कर समाधान भी बताता है। दरअसल जीवन का जो ध्येय है, मेन पर्पस है, जो चीज ढूंढ रहे हैं लोग, वो है शांति। उसी के लिए वो मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं या ज्योतिष के पास जाते हैं। दोनों के लिए ही ये काम आसान नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिक केवल मन के स्तर पर ये काम करते हैं, और ज्योतिष आत्मा के स्तर पर। मनोवैज्ञानिक मन से कोशिश करते हैं कि ये पता लगाएं कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उनके आधार पर क्या क्या प्रॉब्लम आई, उनका पता लगाते हैं। लेकिन ज्योतिष जातक को इतने परेशान नहीं करता। वो पता लगाता है कि जातक की कौन सी दशा चल रही है और जातक के ग्रहों की स्थिति कुंडली में कैसी है। उसी के हिसाब से सही सलाह देकर समस्या का समाधान कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आया, तो चाहे वो मनोवैज्ञानिक है या चाहे वो ज्योतिष है, ज्योतिष के पास कोई क्लाइंट आया या फिर मनोवैज्ञानिक के पास कोई क्लाइंट आया, तो जब आप क्लाइंट से बार बार उसके दुख परेशानी के बारे में पूछते रहते हैं, तो समस्या ठीक होने के बजाय और बिगड़ने लगती है। तो बेहतर है कि एक ज्योतिष को भी चाहिए कि, और एक मनोवैज्ञानिक को भी चाहिए कि समस्या का समाधान इस प्रकार से निकाला जाए कि जातक पे भी जोर ना पड़े और समाधान भी निकल जाए। तो इस तरह से जो ज्योतिष और साइकोलॉजी है वो किस तरह रोल प्ले कर रही है मनुष्य के जीवन में, यहाँ ये पता चलता है। धन्यवाद।